महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों ने तैयारी की थी शुभमन गिल को लेकर। लगातार हार्दिक आ जाएंगे या फिर मिलर चल जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर नीचे विजय शंकर या तेवतिया को देख लेंगे। लेकिन साई सुदर्शन आज आउट ऑफ सिलेबस आ गए, और ऐसा सिलेबस आउट ऑफ आए कि आए नहीं छा गए। 96 रन इस लड़के ने मारे 47 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के हैं। लेकिन जिस तरह से पिटाई हुई वो कमाल की थी। खासतौर पर तुषार देशपांडे को जो इसने पीटा है भाई साहब, उसके बाद तो तुषार देशपांडे का जो कमेंट सेक्शन है इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म पर, वो इस वक्त भरा पड़ा है बेन स्टोक के नाम से। लोग इमोशनल हो रहे हैं कि यार फाइनल मैच में, धोनी का 250वां मैच में आप 4 ओवर में 56 रन कैसे पिट सकते हो। हालांकि इसमें कमाल साई सुदर्शन का है, तुषार देशपांडे का नहीं, क्योंकि साई सुदर्शन जो 9 बॉलों पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे, 33 बॉलों में 50 रन ठोका था, उस लड़के ने 47 बॉल में 96 ठोक दिया। जिस तरह से पारी को एक्सेलरेट किया वो हैरान करने वाला था। और इस साल की जब कहानियां लिखी जाएंगी कि कौन कौन सी खोज हुई, तो यशस्वी या रिंकू सिंह का जब नाम आएगा, पथराना का नाम आएगा, तो उसमें साई सुदर्शन का भी नाम आएगा, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा था। 21 साल की उम्र, 20 लाख रुपए में खरीदा गया। और आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबले, फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रेशर में जबरदस्त पारी, एक ऐसी पारी जिससे दूर दराज तक हम आपको जान के हैरानी होगी कि ये साई सुदर्शन जो है ये चेन्नई के रहने वाले और चेन्नई से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आज जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसके बाद इन्होंने अपने उन आलोचकों को जवाब दे दिया है जो पिछले मैच के बाद इन पर सवाल खड़े कर रहे थे। याद कीजिए मुंबई वाला मैच, जहां पर साई सुदर्शन को रिटायर हर्ट कर दिया गया था, क्योंकि साई सुदर्शन जो है वो थोड़ा धीरे खेल रहे थे। और उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है वो इस खिलाड़ी को लेकर देखने को मिला। चारों तरफ सवाल खड़े हुए कि यार 31 बॉल पे 43 रन बना रहा है, किस तरह का बल्लेबाज है, स्ट्राइक रेट स्लो है। लेकिन वो जो हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा ने इन पर भरोसा जताया, वो जो एक बार फिर एक इतने बड़े क्रूशियल मैच में इन्हें 3 नंबर पर उतारा, क्योंकि आमतौर पर 3 नंबर जो पोजीशन है वो हार्दिक पांड्या की, और अपनी जगह पर उतारा, तो उसके बाद साई सुदर्शन ने आज जो पे बैक किया। शुरुआत में 9 रन 6 रन 9 गेंद पे, लेकिन उसके बाद जो पारी है वो याद रखी जाएगी। और इस पारी को आईपीएल इतिहास के फाइनल में टॉप नॉक में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पारी इनक्रेडिबल थी। और 21 साल के लड़के ने भी दिखाया कि टीम इंडिया में इसका मौका बन सकता है। केवल 20 लाख रुपए में से खरीदा गया था। लेकिन ये पहली बार चर्चा में तब आए थे जब तमिलनाडु की जो प्रीमियर लीग है उसमें इन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे थे। और ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें आईपीएल में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जब ये अपने स्टेट की प्रीमियर लीग खेलने आते हैं तो वहां पर ये ज्यादा पैसे पाते हैं। और ये पहली बार तब चर्चा में थे, और आज के बाद तो हर कोई जानेगा। हम आपको जानकारी के बता दें कि साई सुदर्शन जो हैं वो तमिलनाडु की जो लीग है उसमें 21.60 लाख रुपए में बिके थे, जो हाईएस्ट था। और यहां पर वो 20 लाख रुपए कमाते हैं, और वहीं से इन्होंने नाम, इज्जत, शोहरत जो है, रुतबा कमाया था। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से कई खिलाड़ी हैं जो वहां से निकलकर बड़े स्टार बने। मतलब नटराजन को आप देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती को आप देख लीजिए, मुरुगन अश्विन वहां से आते हैं। कई और भी खिलाड़ी हैं, आर साई किशोर जो हैं वो भी यहीं से खेलते हैं। तो कुल मिलाकर यहां टीम जो है अच्छी खासी है। 2022 में जब इनकी उम्र केवल 20 साल थी, तब गुजरात टाइटन ने पहली बार इन पर भरोसा जताया था और इन्हें खरीदा गया था। 6 मैच में 44 का इनका औसत था पिछले साल, और 223 रन बनाए थे और 2 अर्धशतक ठोके थे। तब ये थोड़ा जलवा में आए थे, लेकिन तब स्ट्राइक रेट केवल 125 का था। लेकिन आज जो बल्लेबाजी की है वो जलवा जलाल जो है वो अलग लेवल का नजर आया है। और यही वजह है कि जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस वक्त आईपीएल के इतिहास की सबसे लंबी व्यूअरशिप देखने को मिली। 3.1 करोड़ पीपल जो हैं वो उस वक्त इनको देख रहे थे, और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा है। साई सुदर्शन की बात की जाए तो इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स का रहा है। इनके पिता भारद्वाज जो हैं वो एक एथलीट रहे हैं। इनकी मॉम की बात की जाए तो उषा भारद्वाज जो हैं वो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और डैड जो हैं वो एशियाई खेलों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो मॉम डैड दोनों जो हैं वो अलग अलग खेलों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ये बताता है कि स्पोर्ट्स के अलावा सीएसके से भी इनका रिश्ता रहा है, क्योंकि जो जूनियर सुपर किंग है, चेपॉक सुपर किंग्स, उसके लिए खेलते थे। हालांकि बाद में रिलीज कर दिए गए। अगर तमिलनाडु प्रीमियर लीग की बात की जाए तो वहां पर भी आज की पारी की तुलना में इनका प्रदर्शन नहीं रहा है। मसलन वहां पर 8 पारी में 71 की औसत से, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो 143 का ही था और 358 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर के साथ खेलते थे, शाहरुख खान वहां से निकल कर आते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो वहां पर हैं, दिनेश कार्तिक, टी नटराजन,
और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े, मुरुगन अश्विन की बात कर लीजिए, रविचंद्रन अश्विन की बात कर लीजिए, तो ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये वहां पर आते हैं। लेकिन वहां के बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने अपना नाम कमाया। टीम इंडिया में इनके आने की चर्चाएं जो हैं वो तब तेज हुई जब सुनील गावस्कर ने इनका जिक्र किया था कि यार इस खिलाड़ी में टेम्परामेंट जो है वो बहुत अच्छा है, टिक कर खेल सकता है। लेकिन जिस तरह से इनिंग को बिल्ड करना और उसके बाद ताबड़तोड़ पारी खेलना था, ये हमने आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं कि शुरुआत एक धीमी इनकी थी तमिल बल्लेबाज की, लेकिन अब उसके बाद जो इन्होंने गियर खींच लिया, वो पिछले मैच में जो इन्होंने गलती की थी आखिर की 7 बॉल डॉट करने के बाद रिटायर होना, उसको कवर अप किया। और अगर महेंद्र सिंह धोनी की टीम ये आईपीएल हार जाती है, अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाती, तो उसमें के लिए सबसे बड़ा रीजन जो जिम्मेदार होगा वो होगा साई सुदर्शन। हालांकि मुझे लगता है कि ये भी टीम इंडिया के दावेदारों में पक्के हैं। यशस्वी जायसवाल साथ इन्होंने बहुत रन बनाए हैं और अब इन्होंने भी दरवाजे पर नॉक नॉक कर दिया है अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद।